ओम तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। अहिल्या के स्तव का अंतिम श्लोक हम लोग गहराई से चर्चा कर रहे थे। अध्यात्म रामायण में प्रथम अध्याय के पंचम सर्ग में 64वां श्लोक, बालकांड में पंचम सर्ग में वर्स नंबर 64। वहाँ पर हम लोग देखें कि भयानक घोर पापाचारी भी अनायास में मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। बड़ा आशा की वाणी है, यही हम लोग चर्चा कर रहे थे। देयर इज़ ए होप फॉर एवरीवन, ये हमारे परंपरा है। नो वन इज़ इटर्नली कंडेम्ड। अगर कोई गलती हो गया उसका प्रायश्चित का उपाय है, संशोधन का उपाय है, घबराने की बात नहीं है। जो साधकों का भीतर में जो जब आत्मा विश्लेषण करते हैं, आत्म समीक्षा करते हैं, तब देखते हैं कि अनेक कमियां हैं, अनेक त्रुटियां हैं, तो मन में स्वभावतः एक अनुशोचन आते हैं। क्या इतना त्रुटियां रहते हुए भी हम लोग भी ईश्वर लाभ कर सकते हैं? ये सब भक्ति स्तोत्र आदि, ज्ञान मिश्रित भक्ति स्तोत्र आदि हमें प्रोत्साहन देते हैं, उत्साह देते हैं, हमें आगे बढ़ने के लिए शक्ति प्रदान करते हैं। और शक्ति कैसे देते हैं? जब ये कहते हैं जी देखो, इतने भी जो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा पाप करने वाला भी उद्धार हो जा रहा है। जो एक गाना में है, अंका तारी बंका तारी, तो सब कोई तर जाते हैं। जो गणिका भी तर जाते हैं। तो जब सब तर जाते हैं, अंका तारे बंका तारे तारे सुजन कसाई, वो पर लिखा गणिका तारे तर गए मीराबाई। तो मीराबाई भी सोचते हैं अगर इन लोग भी जब तर जाते हैं तो मीराबाई का क्या कसूर है। वही बात यहाँ पर आखिर में बोलते हैं कि जब भयानक गंभीर पाप राशि करते हुए भी तो क्या क्या है, ये भी यहाँ पर लिस्ट करके दिया आखिर में, क्योंकि हम लोग थोड़ा बहुत चर्चा किए थे। ब्राह्मणों गुरु तल्पोगोपी पुरुषः स्तेयी, जो ब्राह्मण के भी हत्या किए हैं, गुरुपंथी से भी गमन किए हैं, जो चोर है एवं सततम भोगै बद्धोपिता आतुरः, नियतम भोग में बद्ध है।
एवं न केवल इतना पाप किए हैं, मातृ भातृ हिंसकोपी, जो इतना भी हिंसा भी कर लेते हैं और चारों उनका इतना पापाचरण किया, सुरारोपी वा, सुरापोपी वा, जो मद्यप है, जो चोर है, जितना पाप होना संभव है सब लिस्ट करके दे दिया। जो नित्य सर्वतः जो भोग के साथ वो जीवन बर्बाद करते हैं, ऐसी व्यक्ति भी उद्धार हो सकता है। लेकिन कैसे उद्धार हो सकता है वो भी हमें ध्यान से देखना पड़ेगा। दिस इज द जिस्ट ऑफ दिस स्तव। उद्धार तो होता है लेकिन आसानी से नहीं होगा। इज नॉट दैट एवरीबडी विल बी लिबरेटेड, उसमें कुछ करना पड़ेगा। वो क्या करना पड़ेगा वो कहते हैं, नित्यम स्तोत्रमिदं जपन रघुपतिम भक्त्या हृदिस्थं स्मरन् मुक्तिम उपैति। किम पुनरसौ स्वाचार युक्तो नरः। यही है स्तोत्र। जो दीदी जो हृदय में रघुपति, जो रघुनाथ को हृदय में विराजमान जानते हुए उनको नित्य स्मरण करते हैं एवं भक्ति सहकार स्मरण करते एवं उनको स्मरण करते हुए ये स्तोत्र पाठ करते हैं। ये दो चीज़ करना है तो क्या होगा, मुक्त मुपैति सतत, उनका आसानी से मुक्ति हो जाएगा। और हो जाएगा तो किम पुनरसौ, जो स्वाचार युक्त न, जो अपना स्वधर्म पालन करते हैं उसको तो मुक्ति का तो बात ही क्या है। यही है उनका स्तव का अर्थ है। तो जो साधारण व्यक्ति जो भगवान को भजन करते हैं तो उसको तो बहुत आसान हो जाएगा। तो इतना पाप करने वाला का भी मुझे मुक्ति हो जाता है। तो अभी जो करणीय क्या है, पहले करणीय बताया, जो हृदय में रघुनाथ जी का जो उपस्थिति वो धारणा करना है, पहले ही बता दिया। सो Ahilya summarized the essence of our spiritual practice in this ultimate verse। ये कहना है हमारे आध्यात्मिक जीवन का जो सार है, क्या करना है, वो करने से ही आसानी से मुक्ति होगा। प्रथम चीज कि रघुपति हृदि भक्त्या हृदिस्थं स्मरण, भक्ति सहकार हृदय में रघुपति का स्मरण करना है। भगवान हृदय में विराजमान है, ये निरंतर इसको याद रखते हुए इसको स्मरण करना और श्रद्धा सहकार रघुपति को स्मरण करते हुए ये स्तोत्र पाठ करना। दो चीज़ करना पड़ेगा। कभी देखिए कितने सुंदर ढंग से बता दिया।
अगर भगवान को जो हृदय में अगर कोई विराजमान है ऐसी सोचेगा तो क्या हुआ, साथ साथ तो पवित्र हो गया। कितना कौशल करके बताया, जहाँ राम तहाँ नहीं काम, जहाँ काम तहाँ राम नहीं। अगर जो पापी है वो अगर सोचेगा उसके हृदय में भी भगवान है, ये तो असंभव की बात है। जो पापी है वो क्या सोचते हैं, नहीं नहीं हम लोग तो उतना भाग्यशील नहीं है। ये साधारण भक्तगण भी बोलते हैं, हमारा पापी तापी हमारे क्या हवे। लेकिन सबके भीतर भगवान विराजमान है, कोई तो एक्सेप्शन तो नहीं है। भगवद गीता में कहा ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। प्रत्येक के भीतर एक ही परमात्मा विराजमान है। ये तो सर्वयुग का सत्य है। अगर भगवान सचमुच में हमारे भीतर विराजमान है, वहाँ पर ज्योति का समुद्र है, तो अंधकार का कहाँ जगह है। पाप और भगवान कभी एक साथ रह नहीं सकते हैं। तो अगर हमारे भीतर सर्वदा भगवान है, ये विश्वास किसी को रहें एवं नित्य निरंतर उसको वो स्मरण करे, इतना ही बताया। स्मरण करते हुए और ये स्तोत्र भी भक्ति सहकार पाठ करे, जप करे, बस उससे हमारे जीव भीतर में जितना भी संचित पाप राशि है वो क्या होगा, दग्ध हो जाएगा। जिसे बताया हम लोग पहले, जथी धांसी समिद्धोग्निर भस्मसात् कुरुतेर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणं भस्मसात् कुरुते तथा। ये हम लोग चर्चा किए थे। ये जो ज्ञान का अग्नि क्या है कि हृदय में भगवान विद्यमान है। जैसे हम ये जो त्रिकाल के सत्य याद करते हैं, याद करने से होगा, स्मरण करते हैं, बोले स्मरण करना। रघुपति हृदयस्थम, जो स्मरण चिंतन करना, बस और कुछ नहीं है। जो भीतर में, हमारे भीतर में स्वयं भगवान विराजमान है। तो अगर हमारे भीतर में भगवान है तो हम तो सदा ही पवित्र है। जब पवित्र है तो इसमें अपवित्रता, कलुषता, कालीमा, पाप का कहाँ स्थान है। जहाँ रोशनी है वहाँ तो अंधकार नहीं रह सकता है। सिर्फ ये ज्ञान से वो पार पा जाते हैं। ये विश्लेषण करके बताया, सुंदर ढंग से बताया। अगर इसका चिंतन, जो कि अन्याय कुछ नहीं बोल रहा है, इट्स नॉट टेलिंग एनीथिंग फैंटास्टिक और अनरियल, जो कि सबसे ज़्यादा वास्तव है कि भगवान, हम जहाँ भी रहें हमारे हृदय में भगवान विराजमान है। वो साधु हो, पापी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, देशी हो, विदेशी हो, सबके भीतर विदाउट एक्सेप्शन। तो विचार जो नहीं है, तो हम लोग हमारे कर्म से हमें विचार करते हैं। दिस द ट्रेजेडी, वी इवैल्यूएट आवरसेल्व्स एज पर आवर पास्ट डीड्स, but God evaluates us for ourselves as we are, not what is our past or what is our present or what is to be in the future. We are carrying the God Supreme within our heart. कितने बड़ा महात्मा है हमारा कि हम भगवान को हृदय में बहन करके हम विराजमान हैं। अगर ये जो बोध, ये जो ज्ञान, ये जो चिंतन अगर हम आगे रखें एवं चिंतन के साथ साथ ये स्तोत्र भी पाठ करें, तो चिंतन के साथ स्तोत्र पाठ करने की ज़रूरत क्या है? ज़रूरत है कि वहाँ पर अगर भगवान को जो लीला, ये जो बताया भगवान का जो स्वरूप, वो भी चिंतन करना चाहिए। ठाकुर ने बताया
जान लेना मैं कौन हूँ और तुम लोग कौन है। तो तुम लोग कौन है तो बताया, तुम्हारे भीतर भगवान विराजमान है। यू आर द आधार, यू आर द टेम्पल, आई एम गॉड विद इन। हम लोग कोई नरक का कीट नहीं है, हमारे भीतर भगवान विराजमान है। दिस इज़ माई आइडेंटिटी, ये जानना जरूरी है। और दूसरा, मैं कौन हूँ, वो जब स्तोत्र पाठ करेंगे वहाँ पर एप्ली बता दिया, वही परब्रह्म परमात्मा है, वही लीलामय हरि है। उनके विभिन्न जो विवरण स्तोत्र में फैला हुआ है। अगर दो चीज़ रहें, मैं कौन हूँ और तुम लोग कौन हो और तुम्हारा रिश्ता क्या है, बस काम खत्म हो जाएगा। तब क्या होगा, उसको तो मुक्ति करतलगत है, हाथ का मिल जाएगा। तो जब ऐसी हमारे चिंतन रहेगा, ये स्तोत्र में सारा बात, स्तोत्र मिदम जपन, खाली ये स्तोत्र पाठ भक्ति चित्त सहकार एवं भक्ति से सहकार, ये याद रखना पड़ेगा, हमारे भीतर भगवान है। भक्ति सहकार, भक्ति मतलब किसका भक्ति है, आत्मश्रद्धा, आत्मभक्ति। अपने प्रति हमारा श्रद्धा विश्वास होगा, हमारे भीतर कौन है, अरे बाबा भगवान विराजमान है, साधारण कुछ नहीं है। तो वो आर वी आर होल्डर, जो कहते भक्त, जो इसीलिए भगवान कहते हैं कि ये मद भक्तेषु अधिका पूजा, हमारे भक्त को ज़्यादा पूजा करना पड़ेगा, क्योंकि वो हमें हृदय में वहन करके विराजमान है। तो ये जिस समय में जो पापी हो, जो भी हो, भगवान को हृदय में है कल्पना किया, बस वो भक्त में रूपांतरित हो गया साथ साथ विद दिस थॉट। और आगे उसको बढ़ाते हुए अगर स्तोत्र पाठ करे, तब अवश्य इस जीवन में उनका ईश्वर लाभ करते हुए जीवन सार्थक सफल हो जाएगा। इस टॉपिक को और भी कुछ उपसंहार से कहकर हम लोग इसको समापन करेंगे अगले दिन। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। स्वामी विवेकानंद का जो जन्मोत्सव चल रहा है लखनऊ आश्रम में, 10 दिन व्यापी कार्यक्रम, प्रथम 6 दिवस हो गया, 5 दिन रामचरितमानस हुआ और प्रथम दिन स्वामी जी का तिथि पूजा। आज सप्तम दिवस है, जहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होगी। अब जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद जो उच्चांग संगीत में पारदर्शी थे, उनकी एक किताब भी लिखा हुआ था और तबले में भी उनका बहुत पारदर्शिता था। तो वो याद करते हुए आज एक नवीन युवा कलाकार से हम लोग तबला सुनेंगे, तबला सोलो भाई शिवार्ग भट्टाचार्य। एक छोटी सी बालक है, लेकिन अद्भुत तबला में शैली है। उनके साथ जो हारमोनियम में रहेंगे, जो दीननाथ हुआ था तो, और इसके साथ साथ भी एक स्वामी जी जो उच्चांग संगीत, वो शिवार्ग के साथ वो जो हारमोनियम में वो दीन का रूप बताएंगे, उसके जो भी जुबा है। और इसके साथ साथ जो स्वामी विवेकानंद जो शास्त्रीय संगीत स्वयं गाते थे, उसकी याद करते हुए पंडित राहुल मालिक भजन करेंगे। उसके साथ तबले में संगत करेंगे जो राजीव सारंग पांडे। तो ये जो संगीत में बहुत ये पंडित है, पंडित राजीव कुमार मल्लिक। और जो हारमोनियम में देंगे वह है जो
आप हारमोनियम में बजाएंगे जो क्या नाम है उसका? प्रज्योत दिवास्कर। प्रज्योत दिवास्कर बहुत ये जो प्रभावी है, नवीन है, तो सुंदर एक कंसर्ट का आयोजन किए हैं हम लोग। जो मल्लिक साहब का जो भजन एवं जो सारंग पांडे अत्यंत प्रभावशील तबला प्लेयर है, एवं प्रज्योत दिवास्कर वो भी हारमोनियम में संगत करेंगे। तो आज का कार्यक्रम शाम को है, आप लोग सब स्वागत है। ये स्वामी जी का जन्मोत्सव और भी रविवार तक चलेगा, उसका अगले दिन हम बताएंगे। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।